हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल किंगडम, चैप्टर 4 ऑफ एनसीईआरटी। तो बेसिकली इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और एक क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था, किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रख करके क्लासिफिकेशन किया गया किंगडम एनिमिलिया का, और किस तरीके से क्लासीफाई किया गया किंगडम एनिमिलिया को, कितने फाइलम्स में डिवाइड किया गया है, ये बेसिकली इस चैप्टर में है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्लासिफिकेशन की हमें जो ज़रूरत पड़ती है, इट हेल्प्स इन असाइनिंग द सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पेशीज़। यानी कि अगर हमने कोई भी न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पेशीज़ हमें मिली है या हमने उसको डिस्कवर किया है, तो हम उसको कौन से ग्रुप में रखेंगे, इसलिए हमने क्लासिफिकेशन की शुरुआत करी, ताकि जो प्लांट स्पेशीज़ हों चाहे एनिमल स्पेशीज़ हों, उनको क्लासीफाई करने में आसानी रहे कि ये प्लांट स्पेशीज़ या एनिमल स्पेशीज़ इस पर्टिकुलर ग्रुप से मैच करती है, तो ये इसको इस पर्टिकुलर पोजीशन पे रखा जाएगा या रखा गया है। और इसी बेसिस यही रहा था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पर एनिमिलिया किंगडम को क्लासीफाई करने के लिए जो इन्होंने फैक्टर्स लिए थे, जो फीचर्स लिए थे, वो कौन कौन से थे? वो था अरेंजमेंट ऑफ द सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। These features are used as a basis of the animal classification and some of them are discussed here। तो यहाँ पर जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखा गया वो ये था कि अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है, बॉडी सिमेट्री है कैसी है, रेडियल सिमेट्री है या बाइलेटरल सिमेट्री है, सीलोम कैसा है, ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, सीडो सीलोमेट है यानी कि फॉल्स सीलोम प्रेजेंट है, या फिर ए सीलोमेट बॉडी है, या फिर पैटर्न क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख करके एक क्लासिफिकेशन का बेसिस बनाया गया, और उन्हीं के हिसाब से एनिमल्स को क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया डिफरेंट ग्रुप्स में। जिनकी बॉडी सिमेट्री एक जैसी है उनको एक ग्रुप में रखा गया, जिनमें सीलोम प्रेजेंट है उनको एक ग्रुप में रखा गया, जिनमें सीलोम नहीं है, बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट है, उनको अलग ग्रुप में रखा गया, जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उनको एक ग्रुप में रखा गया, जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उनको। तो इस तरीके से एक बेसिस बना क्लासिफिकेशन का, और उससे फिर क्या हुआ, डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट फाइलम में किंगडम एनिमिलिया को डिवाइड कर लिया गया। अब हम यहाँ पे सबसे पहला जो फीचर देखते हैं कि क्या बेसिस था क्लासिफिकेशन का, वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेलुलर लेवल है, यानी कि बॉडी जो है वो सेल से मिल करके बनी है। हालांकि किसी भी लेवल पे हम जाएंगे तो बेसिक यूनिट क्या रहेगी, सेल ही रहेगी, लेकिन क्या बॉडी में एक सेल प्रेजेंट है, सिंगल, यानी कि यूनिसेलुलर एनिमल है, या फिर क्या उसमें टिश्यू प्रेजेंट है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल है, बहुत सारे सेल्स ने मिल करके कुछ टिश्यूज़ बना रखे हैं बॉडी में, या फिर ऑर्गन प्रेजेंट है, और टिश्यू मिला करके क्या बनेगा, टिश्यू मिला करके ऑर्गन बनाएगा, और ऑर्गन मिल करके क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। तो जो हायर लेवल ऑफ एनिमल्स होते हैं उनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जो नीचे से बेसिक एनिमल्स हम देखेंगे उसमें किसी में सेलुलर बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, किसी में टिश्यू लेवल है, किसी में ऑर्गन लेवल है। आइए, दो ऑल द मेंबर ऑफ एनिमिलिया आर मल्टी सेलुलर, जितने भी मेंबर होते हैं एनिमिलिया के वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, यानी कि इसमें जो सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन है वो एक तरीके से नहीं होता। जैसे कि स्पॉन्जेस जो होते हैं उनमें क्या होता है, द सेल आर अरेंज एज अ लूज सेल एग्रीगेट। जो सेल्स होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, यानी कि उसमें कैसा होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल लूजली अरेंज्ड होते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सम डिवीजन ऑफ द लेबर अमंग द सेल आर प्रेजेंट, कुछ डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि ये पर्टिकुलर सेल ये पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा, इस तरीके का उसमें डिवीज़न प्रेजेंट होता है। सीलियन ट्रेट्स में द अरेंजमेंट ऑफ द सेल आर मोर कॉम्प्लेक्स, हेयर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज इनटू द टिश्यू, हेंस इट इज कॉल्ड टिश्यू लेवल। यानी कि अगर हम स्पॉन्जेस की बात करते हैं, स्पॉन्जेस कौन से फाइलम में आता है, पॉरीफेरा में। अगर हम पॉरीफेरा की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा,
एक सेल होता है और उन सेल्स में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल होंगे और वो सेल्स जो हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। कुछ जो है फूड कलेक्शन का फंक्शन होगा, कुछ एक्सक्रीशन का फंक्शन होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन वो सेल परफॉर्म करेंगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं सीलियन ट्रेटा में, तो वहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ क्या होगा, वहाँ पर जो सेल्स होंगे वो एक टिश्यू बनाएंगे, सेल्स परफॉर्म करेंगे सेम फंक्शन एंड अरेंज इनटू द टिश्यू, यानी कि वो जो सेल्स होंगे वो टिश्यू के फॉर्म में अरेंज होंगे और फिर वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ऐसे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टिल हायर level of organization, that is organ level, is exhibited by the member of platyhelminthes and other higher phyla where the tissues are grouped together to form the organ। जहाँ पर अब इससे ऊपर अगर हम फाइलम में जाएंगे, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थीज है, टीनोफोरा है, एस्कीहेल्मिन्थीज है, उसमें क्या होता है कि ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं जिसको ऑर्गन बोलते हैं, और फिर वो जो ऑर्गन है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। अब अगर हम इसके भी और ऊपर जाते हैं, जैसे कि एनिलिडा है, ऑर्थोपोडा है या मोलस्का है, इकाइनोडर्मेटा है, कॉर्डेटा है, यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, कॉर्डेटा ऑर्गन हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म अ फंक्शनल सिस्टम, ईच सिस्टम आर कंसर्न विद अ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड दिस पैटर्न इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अब ये जो ऑर्गन, यानी कि टिश्यू ने मिल करके क्या बनाया, ऑर्गन बनाया, और ऑर्गन ने मिल करके क्या बनाया, ऑर्गन सिस्टम बनाया, और वो पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम एक पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए बना हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और वो कहाँ से प्रेजेंट होता है, वो एनालिडा से शुरू होता है और कॉर्डेट्स तक एग्जिस्ट करता है, यानी कि एनालिडा से कॉर्डेट्स तक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम ऊपर स्पॉन्जेस में चले जाते हैं, यानी कि फाइलम पॉरीफेरा में जाएंगे, तो वहाँ पर सेलुलर सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद अगर हम सीलियन ट्रेटा में आ जाते हैं, वहाँ पर टिश्यू सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके नीचे प्लेटीहेल्मिन्थीज, टीनोफोरा, इन सब में एस्कीहेल्मिन्थीज में आएंगे तो वहाँ पर ऑर्गन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो ये एक बेसिस था क्लासिफिकेशन की, कौन से एनिमल्स में कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उस हिसाब से इनको डिफरेंट ग्रुप में रखा गया। The organ system is different group of animal exhibit various pattern of complexities. For example, digestive system in platyhelminthes has only single opening to outside of the body that serve as both mouth and anus। यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है प्लेटीहेल्मिन्थीज का, जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज में एक ही ओपनिंग होती है, उसी ओपनिंग को माउथ की तरह भी वो सर्व करता है और उसी ओपनिंग को वो एक्सक्रीशन के लिए भी यूज़ करता है। अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम has two opening mouth and anus, similarly the circulatory system is of two type। यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थीज में क्या प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक ही पोर होता है जिसको वो फूड के लिए और एक्सक्रीशन दोनों के लिए यूज़ करता है। जबकि अगर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे दो पोर्स होंगे, एक किसके लिए होगा, फूड के लिए होगा, और दूसरा एक्सक्रीशन के लिए होगा। उसी तरीके से अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम को देखते हैं तो एक ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और एक क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा कि यहाँ पर जो ब्लड होता है, हार्ट जब ब्लड को पंप करेगा तो ब्लड जो होता है वो सीधा बॉडी पार्ट्स में क्या करेगा, फ्लो कर जाता है। यानी कि यहाँ पे कोई आर्टरी या वेन्स नहीं होती उसको कैरी करने के लिए। जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर वो सीधा ब्लड के अंदर बाध्ड होते हैं, यानी कि कोई पर्टिकुलर वेन्स या आर्टरी उसको कैरी नहीं करती। जबकि जो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें सीरीज ऑफ वेसल होती हैं कैरिंग द ब्लड, जो कि ब्लड को कैरी करती है। वो डिफरेंट डायमीटर्स की होंगी, जैसे कि आर्टरीज है ये थोड़ी थिक होती है, वेन्स है उसके बाद से कैपिलरीज होती हैं पतली पतली। तो वो इस तरीके से दो सिस्टम में डिवाइडेड है सर्कुलेटरी सिस्टम, दो टाइप्स में डिवाइडेड है सर्कुलेटरी सिस्टम। एक ओपन टाइप होता है, एक क्लोज टाइप होता है। ओपन टाइप का मतलब है सीधा ब्लड पंप हुआ हार्ट से और वो सीधा बॉडी में फ्लो कर गया, यानी कि जितने भी ऑर्गन है वो डायरेक्टली बाध्ड होते हैं उसमें। और क्लोज टाइप में क्या होता है कि यहाँ पर कैपिलरीज, आर्टरीज, वेन्स या वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और वो उसको ब्लड को हार्ट से कैरी करके पर्टिकुलर ऑर्गन तक लेकर के जाती हैं। तो ये पहला बेसिस था क्लासिफिकेशन का कि ऑर्गन सिस्टम है कि कौन से लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी में, टिश्यू है कि ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है या जो भी है। इसके बाद सिमेट्री को देखा गया। सिमेट्री का मतलब है कि बॉडी
को अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती हैं या फिर नहीं हो पाती हैं। तो इसके बेसिस पे भी दो तरीके की सिमेट्री आती है, एक रेडियल सिमेट्री आती है और एक बाइलेटरल सिमेट्री आती है। जो रेडियल सिमेट्री होती है उसका मतलब है कि अगर हम किसी भी लाइन को सेंटर एक्सिस से पास कराते हैं, बॉडी कोई भी एनिमल की बॉडी है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं और उसको डिवाइड करने के टाइम अगर हम सेंट्रल एक्सिस से, चाहे हम हॉरिजॉन्टल लाइन को डिवाइड करें या वर्टिकल लाइन से डिवाइड करें, अगर हम उसको हम सेंट्रल एक्सिस से पास कराते हैं तो जो बॉडी है वो इक्वल हाफ में डिवाइड अगर हो जाती है तो उसको हम कैसे सिमेट्री बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। लेकिन अगर हम बॉडी को दो हाफ्स में ही डिवाइड कर पाते हैं, यानी कि लेफ्ट हाफ और राइट हाफ में ही डिवाइड कर पाते हैं, सिर्फ दो हाफ्स में डिवाइड कर पाते हैं, जैसे कि एक क्रैब की बॉडी है, इसको हम सिर्फ दो हाफ्स में ही डिवाइड कर पाएंगे, यहाँ से ही डिवाइड कर पाएंगे, इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। इस तरीके से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो अपर बॉडी होगी और जो लोअर बॉडी होगी ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को बियर करेगी। लेकिन अगर हम इसको हम सिर्फ एक ही एक्सिस से इसको डिवाइड करते हैं तो जो राइट और लेफ्ट हाफ है इसमें क्या होगा, इक्वल पार्ट्स बियर करेगा, यानी कि दोनों हाफ इक्वल होंगे। तो इस तरीके की सिमेट्री को क्या बोलते हैं, इस तरीके की सिमेट्री को हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। लेकिन अगर सपोज कोई एनिमल की बॉडी है, सपोज ये एनिमल की बॉडी है और हमने सेंट्रल एक्सिस से कोई भी लाइन पास कराई, चाहे हम हॉरिजॉन्टल करें चाहे हम वर्टिकल करें, किसी भी लाइन को हम पास करते हैं या फिर हम डायगोनल लाइंस को भी पास करते हैं, लेकिन सेंट्रल एक्सिस से अगर हम पास कर रहे हैं और बॉडी क्या कर रही है, इक्वल हाफ में डिवाइड कर रही है, तो ऐसी सिमेट्री को बोला जाता है रेडियल सिमेट्री। और अगर बॉडी को सिर्फ लेफ्ट और राइट हाफ में ही डिवाइड करिए तभी वो इक्वल बॉडी डिवाइड हो पा रही है, उस तरीके की सिमेट्री को बोला जाता है बाइलेटरल टाइप ऑफ सिमेट्री। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, एनिमल कैन बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। स्पॉन्जेस में बेसिकली एसिमेट्री होती है क्योंकि स्पॉन्जेस को हम डिवाइड नहीं कर सकते पर्टिकुलरली किसी भी प्लेन से। एनी प्लेन दैट पासिस दो द सेंटर डज नॉट डिवाइड इट इनटू द इक्वल हाफ, क्योंकि उनको वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो पाता है। व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, दिस इज रेडियल सिमेट्री। किसी भी लाइन से हम डिवाइड कर रहे हो लेकिन क्या होनी चाहिए, वो लाइन सेंट्रल एक्सिस से पास होनी चाहिए, तो और बॉडी क्या होनी चाहिए, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होने चाहिए। कितने भी पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं उसको, लेकिन वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए। तो ऐसी सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, जैसे कि सीलियन ट्रेट्स में होता है। Ctenophora and echinoderms have a kind of a body plan animal like annelids, orthopoda, where the body can be divided into identical left and right halves in one plane and exhibit bilateral symmetry। और कैसा क्या एग्जिबिट करती है, बाइलेटरल सिमेट्री को एग्जिबिट करती है। यानी कि जो सीलियन ट्रेट हैं, टीनोफोरा हैं, इकाइनोडर्म्स हैं, ये कैसी सिमेट्री बियर करेंगे, रेडियल टाइप ऑफ द सिमेट्री बियर करेंगे। और एनालिडा ऑर्थोपोडा हैं, ये सब कैसी सिमेट्री बियर करेंगे, बाइलेटरल टाइप ऑफ सिमेट्री बियर करेंगे, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है इनको सिर्फ हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैन बी डिवाइड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स, सिर्फ लेफ्ट और राइट हाफ्स में ही डिवाइड कर सकते हैं और सिर्फ एक प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए बाइलेटरल। बाई का मतलब ही है टू पार्ट्स में डिवाइड होना, ठीक है। बाई का क्या मतलब होता है, टू पार्ट्स, एंड लेटरल सिमेट्री, तो बाइलेटरल सिमेट्री यानी कि हम उसको सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है कि बॉडी के अंदर कितनी लेयर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अगर दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं बॉडी के अंदर तो उसको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अगर तीन लेयर्स प्रेजेंट होती हैं बॉडी के अंदर तो हम उसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो अब ये डिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक है क्या और लेयर्स क्या हैं, तो लेयर्स कौन कौन सी होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक तो एक्टोडर्म होती है, एक एंडोडर्म होती है और एक मीजोडर्म होती है। लेकिन जब डिप्लोब्लास्टिक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो वहाँ पर जो मीजोडर्म होती है, यानी कि जो मिडिल लेयर होती है, वो मीजोडर्म के फॉर्म में ना प्रेजेंट होकर एक बहुत ही फाइन लेयर के फॉर्म में, यानी कि वहाँ पे वो वेल डेवलप नहीं होती, इसलिए वहाँ पे उसको मीजोडर्म ना टर्म दे करके उसको वहाँ पे मीजोगीलिया टर्म दिया जाता है। और ऐसी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोगीलिया प्रेजेंट होता है, ऐसी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या होता है, डिप्लोब्लास्टिक। यानी कि उनमें सिर्फ दो लेयर ही जो हैं वो ही वेल डेवलप होती हैं, जो थर्ड लेयर है मिडिल लेयर वो वेल डेवलप नहीं होती, इसके लिए यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, यानी कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों
जो है वो वेल डेवलप्ड होती हैं। और अगर ये तीनों वेल डेवलप होती हैं, जैसे कि सेकंड फिगर में दिखाया गया कि ये तीनों लेयर्स क्या हैं, वेल डेवलप हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, तो इस तरीके की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। जबकि सेकेंड लेयर में जो मीजोडर्म वाली जो लेयर है पिंक कलर की, ये क्या है, ये डेवलप्ड नहीं है, इसको मीजोगीलिया नाम दिया गया है, इसलिए ऐसी लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। एनिमल विच इन विच द सेल्स आर अरेंज इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर, जिनमें दो एम्ब्रियोनिक लेयर में सेल्स अरेंज होते हैं, एंड एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म, बाहर की जो लेयर होती है उसको हम एक्टोडर्म बोलते हैं, और अंदर की जो लेयर होती है सबसे अंदर की, उसको हम एंडोडर्म बोलते हैं। ठीक है, ऐसी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे उसको क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट को डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स बोलते हैं। ठीक, जैसे कि सीलियन ट्रेट्स में होता है। इसमें क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर मीजोगीलिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, इसमें एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर या वेल फॉर्म लेयर नहीं होती है, वो प्रेजेंट होती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। तो इस तरीके की लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। एंड दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज़ अ थर्ड लेयर, उन एनिमल्स में जिसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो में थर्ड लेयर मीजोडर्म प्रेजेंट होती है, इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक किसके केस में था, सीलियन ट्रेटा के केस में था, और ट्रिप्लोब्लास्टिक किसके केस में था, प्लेटी हेलमिंथीस से लेकर के कॉर्डेटा तक ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप ऑफ लेयर होती है, यानी कि इसमें तीनों लेयर प्रेजेंट होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। और जब एक वेल फॉर्म या फिर एक बहुत ही लेयर जो है वेल फॉर्म लेयर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है, लेकिन वो फॉर्म्ड नहीं होती, वेल डेवलप्ड नहीं होती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीजोगीलिया बोलते हैं, और इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। जबकि अगर तीनों लेयर वेल फॉर्म है, एम्ब्रियोनिक लेयर्स वेल फॉर्म है, तो हम उस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है, अब आता है फोर्थ, जिस बेसिस पर डिवाइड किया गया है वो है सीलोम। सीलोम क्या होता है, सीलोम एक तरीके की बॉडी कैविटी होती है जो कि प्रेजेंट होती है बॉडी में। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन, यानी कि जो बॉडी वॉल होती है और गट वॉल होती है उनके बीच में एक कैविटी प्रेजेंट होती है, इसको भी एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लिया गया। द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइन बाई मीजोडम, वो बॉडी कैविटी जिसको मीजोडम लाइन करेगी, यानी कि पूरी तरीके से मीजोडम उसको लाइन कर रही होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। एन एनिमल पजेसिंग द सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट, और ऐसे एनिमल जिनमें सीलोम्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सीलोमेट। जैसे कि फर्स्ट वाला डायग्राम है, इसमें ये जो बॉडी कैविटी जो वाइट कलर से दिखाई जा रही है वो एक पिंक कलर की लेयर से सराउंडेड है, और ये जो पिंक कलर की लेयर है ये क्या है, ये मीजोडम है। तो अगर ये पूरी तरीके से मीजोडम से सराउंड करती है बॉडी कैविटी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीलोम, यानी कि सीलोमेट बोलते हैं, क्योंकि इसमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, ट्रू कैविटी प्रेजेंट है। लेकिन जैसे कि किस में होगा, ये एनिलेडा है, मोलस्का है, ऑर्थोपोडा है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, यानी कि ये एनिलेडा से लेकर के ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इन सारे में क्या प्रेजेंट होता है, इन सारे में सीलोम प्रेजेंट होता है। इन सम एनिमल इफ द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय द मीजोडम, अगर कुछ एनिमल्स में यही बॉडी कैविटी मीजोडम से लाइंड नहीं होती, इंस्टेड द मीजोडम इज प्रेजेंट इन अ स्कैटर्ड पाउच बिटवीन द एक्टोडम एंड एंडोडम, सच बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सीडोसीलोम एंड एनिमल possessing them are called pseudocoelomate। तो ऐसी बॉडी कैविटीज जिसमें जो मीजोडम है ये पूरी तरीके से इसको सराउंड नहीं करती है कैविटी को, बल्कि इस तरीके से स्कैटर्ड पाउच की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाती है, तो ऐसी बॉडी कैविटीज़ क्या होती हैं, ट्रू बॉडी कैविटीज़ ना कहला के सीडो यानी कि फॉल्स बॉडी कैविटी कहलाती है। और इस तरीके की सीलोम को हम क्या बोलते हैं, इस तरीके की सीलोम को बोलते हैं सीडोसीलोमेट। तो जिसमें पूरी तरीके से सराउंड करती है उसको सीलोमेट बोलते हैं, जिसमें इस तरीके से स्कैटर्ड पाउच में मीजोडम सराउंड करता है या प्रेजेंट होता है उसको हम सीडोसीलोमेट बोलते हैं। और थर्ड टाइप की क्या हो जाती है, जिसमें ये बॉडी कैविटी ही नहीं प्रेजेंट होती, यानी कि बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है,
उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एसीलोमेट। तो जिसमें बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी एब्सेंट है, वो एसीलोमेट है। जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, मेसोडर्म पूरी तरीके से सराउंड कर रहा है, वो सीलोमेट होती है। उसका एग्जाम्पल एनिलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा और कॉर्डेटा होते हैं। और एसीलोमेट का जो एग्जाम्पल है वो प्लैटीहेल्मिन्थीज है। सीडोसीलोमेट का जो एग्जाम्पल है वो एसके हेल्मिन्थीज है। एसके हेल्मिन्थीज में क्या होता है, ट्रू सीलोम नहीं प्रेजेंट होता, बल्कि जो मीजोडर्म है वो स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको सीडोसीलोमेट बोलते हैं। अब जो फिफ्थ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन का बेसिस बनाया गया, वो क्या बनाया गया, वो बनाया गया सेगमेंटेशन, कि बॉडी में सेगमेंटेशन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। अब सेगमेंटेशन क्या होता है, अगर सपोज ये बॉडी किसी एनिमल की बॉडी है और वो कुछ फाइन सेगमेंट्स में या बड़े बड़े सेगमेंट्स में, जैसे कि अर्थवॉर्म की बॉडी होती है, वो क्या होती है, वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहती है इस तरीके से। अगर हम अर्थवॉर्म को कट करते हैं बीच से, यहाँ से कट करेंगे, उसकी बॉडी को ओपन करेंगे, तो वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके का सेगमेंटेशन उसमें प्रेजेंट होता है। यानी कि अगर उसको कट करो तो अंदर की जो स्किन होती है उसमें भी सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। तो सेगमेंटेशन का मतलब है कि अगर बॉडी जो है वो कुछ सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, चाहे वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड हो या फिर बड़ा बड़ा उसमें सेगमेंटेशन हो। In some animals, the body is externally and internally divided into segment with a series of repetition of at least some organ. जिसमें series of repetition होते हैं कुछ organ के. For example, in earthworm, the body shows the pattern called metameric segmentation and the phenomena is metamerism. यानी कि जो earthworm की body होती है वो क्या होती है, वो segments में divided होती है, और सेगमेंट्स में डिवाइडेड हो जिसमें सीरीज ऑफ रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन, यानी कुछ ऑर्गन्स के सीरीज ऑफ रेपिटेशन होने चाहिए। तो ऐसी सेगमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं, और इस तरीके की फिनोमेना को बोलते हैं मेटामेरिज्म। यानी कि सेगमेंटेशन किस तरीके से प्रेजेंट है वो भी एक बेसिस बनाया गया क्लासिफिकेशन का। नाउ सिक्स्थ वन, जो सिक्स्थ क्लासिफिकेशन था वो था नोटोकॉर्ड की प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है बॉडी में, ये भी एक बेसिस बनाया गया क्लासिफिकेशन का। नोटोकॉर्ड इज मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म ऑन द डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ some animals. Animals with notochord are called chordates, and those animals which do not have a structure like notochord called नॉन कॉर्डरेट्स। यानी कि नॉन कॉर्डरेट्स वो होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, और नोटोकॉर्ड जो होती है वो मीजोडर्मल ओरिजिन की है, यानी कि मीजोडर्म जो लेयर होती है वहाँ से ओरिजिनेट करती है नोटोकॉर्ड। और ये जिनमें प्रेजेंट होगी उनको क्या बोलते हैं, उनको कॉर्डरेट्स बोलते हैं, और ये जिनमें एब्सेंट होती है उनको क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डरेट्स बोलते हैं। तो जो ऊपर की 10 वो हैं आपके फाइलम है, वो किस में आ जाते हैं, वो नॉन कॉर्डरेट्स में आ जाते हैं। कहाँ से, पॉरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक ये सब नॉन कॉर्डरेट्स में आते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होता। लेकिन जो नीचे है कॉर्डरेटा जो है वो एक फाइलम ऐसा है जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, तो इसलिए उसको कॉर्डेट्स बोला जाता है। और बाकी पॉरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक जो है वो क्या बोला जाता है, नॉन कॉर्डेट्स बोला जाता है। अब क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था, क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया, तो अभी हमने जितने भी फैक्टर्स पढ़े इन बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया। और जब इन बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया तो कौन कौन से फाइलम्स को डेवलप किया गया वो देखते हैं। The broad classification of Animalia based on the common fundamental feature mentioned in the preceding section given in the table. ये इस टेबल में मेंशन है कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन को किया गया। तो दिस वाज किंगडम एनिमिलिया, ये किंगडम एनिमिलिया है। किंगडम एनिमिलिया है। इसको अंदर से कैसे डिवाइड किया गया है, तो पहले हमने पढ़ा था कि किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, सेलुलर लेवल है कि टिश्यू लेवल है, ऑर्गन है या फिर ऑर्गन सिस्टम है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ही में था, स्पॉन्जेस में था, और वो किस में आता है, पॉरीफेरा में आता है। ठीक है, बाकी टिश्यू है, ऑर्गन है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इनको फर्दर देखा गया ये और इसमें क्या क्या मतलब और कौन से एनिमल्स हैं जिनमें ये बाकी और भी चीज़ें प्रेजेंट है। तो जैसे कि सिमेट्री को देखा गया, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री की अगर हम बात करें तो रेडियल सिमेट्री सिर्फ 2 एनिमल्स में पाई गई, सीलियन रेटा में और टीनोफोरा में।
बाइलेटरल सिमेट्री प्लैटीहेल्मिन्थीज से लेकर के कॉर्डेटा में देखी गई। ठीक है, अब बाइलेटरल सिमेट्री के बाद भी बहुत सारी चीज़ें देखी गई, जैसे कि बॉडी कैविटी सीलोम प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, सीडोसीलोमेट है, सीलोमेट है या एसीलोमेट है। तो उस बेसिस पे देखा गया कि प्लैटीहेल्मिन्थीज जो होते हैं ये एसीलोमेट होते हैं, यानी कि इनमें सीलोम्स नहीं होता। एसके हेल्मिन्थीज जो होते हैं ये सीडोसीलोमेट होते हैं, और बाकी एनालिडा से लेकर के जो कॉर्डेट्स तक होते हैं वो उसमें क्या होता है, ट्रू सीलोम प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन का बेसिस देखा गया। पहले देखा गया कि सिर्फ सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन और टिश्यू या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में है, तो बहुत सारे एनिमल्स थे जिसमें टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम ऑफ लाइक ऑर्गेनाइजेशंस को पाया गया। फिर उसमें देखा गया कि उसमें दो तरीके की सिमेट्री भी आ रही है, रेडियल सिमेट्री भी आ रही है, बाइलेटरल सिमेट्री भी आ रही है। तो जब जिस भी एनिमल में ऑर्गन सिस्टम है या टिश्यू सिस्टम है उसमें रेडियल सिमेट्री है या फिर बाइलेटरल सिमेट्री है, उसके हिसाब से उसको क्लासीफाई किया गया। इसके बाद उसमें देखा गया बाइलेटरल सिमेट्री वाले एनिमल्स हैं उनमें सीलोम्स भी प्रेजेंट है या सीलोम एब्सेंट है, तो उस बेसिस पे भी उसको डिवाइड किया गया। और उसको डिवाइड करते हुए जब फाइलम बने तो कुछ 11 फाइलम बनते हैं, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, एसके हेल्मिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इस तरीके से किंगडम एनिमेलिया को 11 फाइलम्स में डिवाइड किया गया। और अब ये जो 11 फाइलम्स हैं इनको हम बिल्कुल एक्सपैंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे कि इन 11 फाइलम्स के कैरेक्टर क्या हैं, क्या बेसिस था क्या बेसिस था क्लासिफिकेशन का, किस तरीके से क्लासिफाई किया गया और इनमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। सो इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा फाइलम कवर करेंगे, और अगर वो बड़ी हो जाती है वीडियो तो फिर थर्ड पार्ट भी हो सकता है उसका। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट भी कर सकते हैं।